बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 108 विकसित हो सुनहरी डेमन कठपुतली। जैसे ही हथेली का निशान बदला, एक और विशाल ऊर्जा हथेली का निशान प्रकट हुआ, जो बचे हुए काले रहस्यमयी बिजली के साथ टकराया और अंततः दोनों एक गड़गड़ाहट भरे विस्फोट में नष्ट हो गए। युए परिवार के परिसर के मचान पर शियाओ यान को देखते हुए, जिसने बलपूर्वक दो बिजलियों को तोड़ दिया था, अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। इस स्तब्धता के साथ साथ एक ऐसी उत्तेजना भी थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। औषधिकारों के हाथों में काफी भयभीत करने वाला लेई बादल इस लड़के के हाथों में इतना कमजोर कैसे हो गया। बूम बूम बूम। शियाओ यान ने एक के बाद एक दो काली रहस्यमयी बिजलियों को तोड़ दिया और काला बादल और अधिक क्रोधित प्रतीत हुआ। इस क्षण अनगिनत काले प्रकाश चमके और एक के बाद एक बिजली काले बादल को भेदकर काले अजगर की तरह बाहर निकली और फिर क्रूरता से लकड़ी के घर के ऊपर शियाओ यान की ओर टकराई। आकाश से गिरती घनी काली रहस्यमयी बिजली को देखकर शियाओ यान की आंखों में उत्साह की चमक थी। इन वर्षों के अनुभव ने उनकी शांत स्वभाव को बनाया था, लेकिन शायद इसलिए कि वह जल्द ही जा रहा था, वह असाधारण रूप से घमंडी प्रतीत हुआ। और यह कहना होगा कि इस समय का शियाओ यान अभी अभी उस ताकत और आत्मविश्वास की एक झलक दिखा रहा था जो वास्तव में उसकी उम्र के लिए था। शियाओ यान के पूरे शरीर में दूधिया सफेद ज्वालाएं उठीं, उसने सिर उठाया और पागलपन से हंसा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, पूरे युए परिवार के परिसर में गूंज उठी और तुरंत उसकी आस्तीन की रस्सियां जोर से लहराईं। एक गज चौड़ी भव्य डॉक्यूई का स्तंभ उसके शरीर के भीतर से हिंसक रूप से बाहर निकला और तुरंत पूरे आकाश की काली रहस्यमयी बिजली का बिना डर के सामना किया। बैंग बैंग बैंग। आकाश में विशाल गड़गड़ाहट विस्फोट एक के बाद एक फटे और प्रत्येक विस्फोट इस विश्व के स्थान में थोड़ा कंपन पैदा करता था। आकाश में काली रहस्यमयी बिजली भारी थी और यह सर्वनाशकारी दृश्य लोगों को उनकी आत्मा की गहराई से भय की भावना देता था। लकड़ी के घर के ऊपर काली रहस्यमयी बिजली के खिलाफ दर्जनों बार लड़ने के बाद शियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने पर खून की एक रेखा दिखाई दी। फिर भी उसकी आंखों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। नहीं, यह रहस्यमयी थंडर अभी भी बहुत मजबूत है, इसे कमजोर करना होगा, शियाओ यान ने अपने आप से बड़बड़ाया। सुन्न करने वाली गड़गड़ाहट की शक्ति तेजी से शरीर की नसों में बह रही थी, जिससे शियाओ यान के शरीर में कमजोरी की भावना पैदा हो रही थी और प्रतिरोध की प्रक्रिया में वह धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। शियाओ यान का प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन दान लेई और अधिक हिंसक हो रहा था और उसकी गति ऐसी थी जैसे वह गोली को टुकड़े टुकड़े करने तक नहीं रुकेगा। बूम। काला प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी पर चमक रहा था और आधा जंग विशाल एक काला दान थंडर फिर से काले बादलों से बाहर निकला। इस काले रहस्यमयी थंडर की शक्ति को महसूस करते हुए यूएयू और यूएरू के चेहरों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उनके शरीर हिले और उनकी भव्य लड़ाई ऊर्जा बचाव के लिए तैयार थी, लेकिन लकड़ी के घर से शियाओ यान की हंसी फिर से आई। वरिष्ठ, कृपया अपने हाथ रोकें, ये बिजलियां मेरे लिए अभी भी उपयोगी हैं, शियाओ यान ने भी जल्दी से रोकने के लिए कहा और अंततः इस रहस्यमयी बिजली को कमजोर कर दिया था, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति वास्तव में अप्रत्याशित है। हालांकि अब समय हो गया होना चाहिए। सुनहरी डेमन कठपुतली। अब जैसे ही शियाओ यान के यूएयू और अन्य लोगों के लिए शब्द गिरे, एक हल्की सुनहरी आकृति शियाओ यान के सामने हवा में प्रकट हुई और तुरंत हल्की सुनहरी आकृति ने अपनी मुट्ठी कसी और बिना किसी दिखावट के इस तरह मुक्का मार दिया। मुक्का मारते ही वह भयानक रहस्यमय थंडर वास्तव में सुनहरी डेमन कठपुतली की मुट्ठी पर प्रकट हुआ। ऐसा है जैसे उस मुट्ठी पर चुंबक जैसी रहस्यमय आकर्षण हो। आकाश में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक हैरान नजरें तुरंत पत्थर की तरह जम गईं। यह कठपुतली वास्तव में गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि यह एक रहस्यमय थंडर है, कोई साधारण बिजली नहीं। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत सुनहरी डेमन कठपुतली को गड़गड़ाहट की शक्ति अवशोषित करने देना शुरू किया।
इस समय रहस्यमयी बिजली में स्पष्ट रूप से पहले जैसी भयंकर मौसम नहीं थी, लेकिन संख्या काफी अधिक थी। लेकिन यह एक दुर्लभ पूरक है। अगर ये कमजोर रहस्यमयी बिजलियां सुनहरी डेमन द्वारा अवशोषित हो जाए, तो क्या यह उस कदम तक पहुंच पाएगी जो मेरे मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था? 5 सितारा डॉ सम्राट के बराबर कठपुतली। इसलिए वह सीधे लकड़ी के घर पर सलिप पैर बैठ गया और सुनहरी डेमन कठपुतली की रहस्यमयी बिजली अवशोषित करने की स्थिति को देखने लगा। शियाओ यान के दिमाग के नियंत्रण में सुनहरी डेमन कठपुतली रुक गई, काली बिजली की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी हथेली फैलाई। इसके इस कदम के लिए काली बिजली न केवल टालने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इसे उकसाया गया हो। सामान्य रूप से एक के बाद एक क्रूर गड़गड़ाहट की शक्ति सुनहरी डेमन कठपुतली की बाह पर फेंकी गई। हे हैले अभी अभी सुनहरी डेमन कठपुतली की बाह में घुल गई थी, लेकिन बाद वाले का हल्का सुनहरा शरीर अचानक एक अजीब चूषण शक्ति के साथ फट पड़ा, जिसने काले डेमन थंडर को सीधे उसके शरीर में चूस लिया। चीची। एक काली बिजली को अपने शरीर में खींचकर जिन याओपप की बाल तुरंत एक साही की तरह खड़े हो गए जैसे दुश्मन से बचाव करते हों, और काले गड़गड़ाहट और बिजली के घेरे उसके शरीर के चारों ओर पागलपन से चमकते रहे, अजीब तरह से कांपते हुए। आवाज एक के बाद एक निकली और शरीर की सतह पर गड़गड़ाहट की शक्ति हर जगह बह रही थी, जो अत्यंत कठोर थी। शियाओ यान ने काले बिजली के फूलों से घिरी सुनहरी डेमन कठपुतली को तनावपूर्ण ढंग से घूरा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भी खुशी से भर गईं। वह महसूस कर सकता था कि रहस्यमयी डेमनों की अत्यंत हिंसक गड़गड़ाहट शक्ति सुनहरी डेमन कठपुतली के शरीर में पागलपन से उग्र होने के बाद अंततः धीरे धीरे उसके शरीर में घुल गई, और हिंसक ऊर्जा सुनहरी डेमन कठपुतली की मांसपेशियों में घुसपैठ कर रही थी और लगातार उसकी हड्डियों को सुधार रही थी। यह रहस्यमयी थंडर वास्तव में उसके पिछले आक्रामक हमले से कमजोर हो गया था, और बची हुई गड़गड़ाहट की शक्ति न केवल सुनहरी डेमन कठपुतली को नष्ट करने में असमर्थ थी, बल्कि यह सुनहरी डेमन कठपुतली के लिए प्रभावी थी। और इस तरह की तपस्या के तहत सुनहरी डेमन कठपुतली का सुनहरा शरीर थोड़ा गहरा हो गया और पूरे शरीर की मांसपेशियां कांप रही थीं, जो शक्ति की दृश्य भावना से भरी थी। प्रभाव अच्छा है। एक के बाद एक रहस्यमयी डेमन थंडर की ऊर्जा पूरे आकाश के गड़गड़ाहट बादलों से निकली और अंततः सभी सुनहरी डेमन के शरीर पर घुल गई, और फिर सुनहरी डेमन धीरे धीरे अवशोषित कर रहा था। शियाओ यान थोड़ा खुश था। शियाओ यान यह भी जानता था कि जब सुनहरी डेमन कठपुतली पर हल्का सुनहरा रंग पूरी तरह से सुनहरा हो जाएगा, तो वह सुनहरी डेमन कठपुतली के विकसित होने का समय होगा। यह वास्तव में एक कठपुतली में विकसित हो गया जो 5 सितारा डॉ सम्राट के बराबर है। शियाओ यान का छोटा दोस्त वास्तव में अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी कीमती कठपुतली होगी, तीसरे बुजुर्ग ने भी कहा। ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ में चिंतित थे, यूएयू भी जोर से हंसा। अभी के महत्वपूर्ण क्षण में उसने कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन शियाओ यान के शब्दों ने यूएयू को इस युवक पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शियाओ यान इस लड़के ने बड़ा होने का मतलब नहीं निकाला था, बल्कि उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे। ठीक है, यूएरू ने भी राहत की सांस ली। कीमिया हो चुकी है। अगला, इस दान बादल के गायब होने की प्रतीक्षा करें और फिर आपका काम पूरा हो गया। शियाओ यान भी हंसा। उतार चढ़ाव के बाद उसे अभी भी सफल होना था। समय मिनट मिनट बीत रहा था। आकाश में तेजी से छोटा होते गड़गड़ाहट बादल और सुनहरी डेमन कठपुतली की सुनहरी रोशनी को देखकर, जो और अधिक संक्षेपित हो रही थी, शियाओ यान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बूम बूम बूम। जिन याओपप के शरीर पर सुनहरे रंग की आखिरी रेखा पूरी तरह से सुनहरी में बदल गई, दान ले गायब होने वाला था। वह है शियाओ यान। छोटे हरामी, तुम्हें आखिरकार मुझे मिल गया। म्यूलर ने आकाश में औषधीय गोलियां रिफाइन करने वाली आकृति को देखा और फिर म्यूलर के साथ धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कड़वाहट से कहा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 109 संघर्ष।
आकाश के ऊपर उग्र ऊर्जा तूफान आखिरकार 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद धीरे धीरे खत्म हुआ, और जैसे ही तूफान खत्म हुआ, यह ढहा हुआ स्थान धीरे धीरे अपनी स्वमरम्मत को पूरा करने लगा और गर्म धूप फिर से आकाश से नीचे बरसी, इस पहाड़ की चोटी पर चमकते हुए। तूफान के खत्म होने के साथ सभी की नजरें तुरंत आकाश की ओर मुड़ी। केवल एक युवा आकृति को हवा में खड़ा देखा, और पहले का भयानक ऊर्जा तूफान उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। आकाश में तूफान के बिखरने को महसूस करते हुए शियाओ यान का तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे ढीला हुआ, उसकी मुट्ठियां कस गईं, और उसकी मुट्ठियों से एक सुन्नता फैल गई। शुआन मो ले की शक्ति भी उसके लिए कुछ अप्रत्याशित थी। अभी के संपर्क से शियाओ यान समझ गया कि यदि वह इस बार 3 सितारा डौदी के शिखर तक नहीं पहुंचा होता, तो वह विभिन्न आग की शक्ति और प्राचीन रूलर की निरंतर शक्ति पर निर्भर करता, तो शायद उसका अंत इतना अच्छा नहीं होता। हवा में धीरे धीरे और अदृश्य रूप से भयानक शक्ति उत्सर्जित करने वाली सुनहरी डेमन कठपुतली को देखते हुए शियाओ यान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। मेरी सुनहरी डेमन कठपुतली आखिरकार तप गई है। क्या यह सम्राट की औषधीय गोली द्वारा आकर्षित दान ले है? यह वास्तव में शक्तिशाली है। शियाओ यान ने अपने दिल में प्रशंसा की, लेकिन यद्यपि इस रहस्यमयी डेमन थंडर की शक्ति आश्चर्यजनक थी, उसके अपने हमले से कमजोर होने के बाद इसे सुनहरी डेमन कठपुतली ने अवशोषित कर लिया। स्पष्ट रूप से संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन आखिरकार इसने सुनहरी डेमन कठपुतली को अपनी विकसन को पूरा करने दिया। इसलिए जब आकाश में गड़गड़ाहट बादलों से आखिरी काली बिजली निकली, तो आकाश में घने काले बादल भी धीरे धीरे बिखर गए। रोअर। जिस क्षण काला बादल बिखरा, नीचे की सुनहरी डेमन कठपुतली ने अचानक आकाश की ओर दहाड़ लगाई, और फिर उसका भारी भरकम शरीर अचानक एक चमकदार सुनहरी चमक में फट गया, और एक आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव उसके शरीर से बाहर निकला। ऐसा लगता है कि वास्तविक शिखर सुनहरी डेमन कठपुतली के बीच अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन यह सच है, वर्तमान सुनहरी डेमन कठपुतली भी 4 सितारा डॉ सम्राट के उत्तरार्ध के शक्तिशाली के बराबर है। हवा में भयानक शक्ति की सुनहरी डेमन कठपुतली को देखते हुए यद्यपि सुनहरा रंग चमकदार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कुछ स्थान हैं जो पूरी तरह से सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हुए हैं। लेकिन यह काफी है, और अगर बाद में कुछ और बार सोचा जाए तो यह वास्तविक सुनहरी डेमन स्तर तक पहुंच सकेगा। एक योजना के साथ शियाओ यान ने भी अपनी जीभ चटकाई और फिर उसे सीधे अंगूठी में डाल दिया, जो उसके लिए भविष्य में एक तुरुप का पत्ता था। यह सब करने के बाद शियाओ यान की नजरें भी औषधि त्रिपद पर वापस लौटीं। ज्वलनशील लाल औषधि त्रिपद के अंदर एक गहरे लाल रंग की औषधीय गोली ने आकाश में बिखरते गड़गड़ाहट बादलों को देखा, जैसे कि इसमें बुद्धि हो, और औषधि त्रिपद में बची हुई ज्वाला तुरंत एक विशाल अग्नि ड्रैगन में उभरी, जो औषधि त्रिपद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। बूम! जैसे जैसे औषधि त्रिपद में औषधीय गोली द्वारा नियंत्रित ऊर्जा उतार चढ़ाव और अधिक हिंसक होते गए, बाद में विशाल अग्नि ड्रैगन ने अचानक सिसकना शुरू किया, और उसका विशाल शरीर वास्तव में कई हैरान आंखों के सामने फट गया। औषधि त्रिपद फट गया, ज्वालाएं पूरे आकाश में उड़ रही थीं, और फिर औषधि त्रिपद में गहरे लाल रंग की औषधीय गोली भी औषधि त्रिपद से मुक्त हो गई और भागने की कोशिश करने लगी। जिस क्षण अग्नि ड्रैगन का शरीर हिंसक रूप से बह गया, एक प्रकाश किरण अचानक उसके शरीर से बाहर निकली और अंततः उन बिखरती ज्वालाओं की आड़ में तेजी से आकाश की ओर बढ़ी। भागना चाहता है? हालांकि जैसे ही यह प्रकाश किरण बाहर निकली, शियाओ यान जोर से हंसा, उसका शरीर चमका और वह भूत की तरह उस प्रकाश किरण के सामने प्रकट हुआ। उसका बड़ा हाथ सीधे बाद वाले को पकड़ने के लिए बढ़ा। रोअर! शियाओ यान के पकड़ने का सामना करते हुए वह प्रकाश किरण तेजी से फैल गई और पलक झपकते ही यह एक अत्यंत विशाल शरीर वाले भयंकर जानवर में बदल गई। इसके विशाल पंजे ने तेज चटकने की आवाज की और शियाओ यान ने इसे एक थप्पड़ के साथ मार दिया। बूम! जब मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं, वह भयंकर जानवर अचानक चीखा और उसका विशाल शरीर तेजी से पीछे उड़ गया। विशाल जानवर को पीछे उड़ते देख शियाओ यान मुस्कुराया और फिर से उसका पीछा करने लगा। शियाओ यान को फिर से पीछा करते देख
विशाल जानवर ने फिर से तेज प्रकाश के साथ फट गया और उसका शरीर भी तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही यह एक आकृति में बदल गया और प्रकाश बिखरने पर शियाओ यान तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि वहां एक और शियाओ यान आकाश में खड़ा था। दिलचस्प, क्या यह सम्राट की औषधीय गोली है और यह अभी भी मानव रूप में बदल सकती है? इस दृश्य को देखकर शियाओ यान मुस्कुराते हुए सिर हिलाने से नहीं रोक सका। यदि उसे प्रथम स्तरीय सम्राट गोली से भागने की अनुमति दी गई तो यह शायद कुछ अजीब में बदल जाए। बेशक इससे भी बड़ा संभावना थी कि अन्य शक्तिशाली लोग अंतर को महसूस करेंगे, इसलिए वे सीधे एक काट लेते और इसे निगल जाते। हालांकि सम्राट ग्रेड की प्रथम स्तरीय तियान स्तरीय औषधीय गोलियों में बुद्धि होती है, उनकी वास्तविक शक्ति शियाओ यान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकती। रोअर। शियाओ यान में बदली सम्राट ग्रेड औषधीय गोली स्पष्ट रूप से शियाओ यान द्वारा आसानी से अवशोषित होने से इनकार कर रही थी, इसलिए वह केवल शियाओ यान की ओर लगातार दहाड़ रही थी। मुझे जाने दो। सम्राट पिन औषधि 3000 रेशों के साथ एक छाया में बदल गई। जुनेर। शियाओ यान ने आकाश में सम्राट ग्रेड औषधीय गोली को देखते हुए बुदबुदाया और थोड़ा भावुक होने से नहीं रोक सका। युएरू भी आकाश में इस अचानक दृश्य से हैरान थी। यह सम्राट औषधीय गोली वास्तव में मानव रूप में बदल सकती थी, लेकिन एक लड़की की अंतर्ज्ञान ने युएरू को बताया, शियाओ यान ने सम्राट औषधीय गोली की दुकान को जो लड़की में बदला था, उसे निश्चित रूप से शियाओ यान से कुछ लेना देना था। युएरू ने भी अविश्वास में आकाश में 3000 रेशों वाली महिला को घूरा और युएरू की सुंदरता भी अनायास ही कमतर नहीं हो सकी। आकाश में इस तरह का परिवर्तन भी कई अजीब नजरों को आकर्षित कर रहा था। सम्राट ग्रेड औषधीय गोली, यहाँ तक कि इन मास्टर रिफाइनिंग औषधि मास्टर्स की उपस्थिति में देखना मुश्किल है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि यह औषधीय गोली वास्तव में मानव रूप में बदल सकती है और मानव शब्द बोल सकती है, तो वे थोड़ा हैरान थे। बैंग बैंग बैंग। शियाओ यान भी थोड़े समय के लिए सुस्त था और 3000 बिजलियां सुचारू रूप से चरम पर प्रदर्शित हुई। वह जुनैर के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जुनैर, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। शियाओ यान ने अपने दिल में बुदबुदाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सामने जुनैर पर हमला किया। जुनैर ने शियाओ यान को भयभीत होकर देखा और बस भागना चाहता था, लेकिन शियाओ यान ने पहले से ही इस विश्व पर एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा प्रतिबंध लगा दिया था और उसके शरीर में शक्ति अचानक कमजोर हो गई। स्पष्ट रूप से शियाओ यान ने रिफाइनिंग ज्वाला में अपने हाथ और पैर किए थे और पलक झपकते ही यह एक गहरे लाल रंग की गोली में बदल गया। गहरे लाल रंग की औषधीय गोली के ऊपर समृद्ध औषधीय सुगंध हर जगह बिखरी हुई थी और फिर एक भारी रूलर के साथ एक युवक ने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत गहरे लाल रंग की औषधीय गोली को एक नाजुक जेड बोतल में डाल दिया। इस बिंदु पर मौजूद लोग भी स्पष्ट थे कि यह सम्राट औषधीय गोली आखिरकार सफलतापूर्वक रिफाइन हो गई थी। युए परिवार के मुख्य द्वार पर म्यूलर और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने आकाश में फैली सुगंध को सूंघा और फिर धीरे धीरे सिर उठाया। म्यूलर की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और आकाश में आकृति को देखकर बोला, शियाओ यान, अच्छा लड़का, हमें तुम्हें ढूंढने में आसानी हुई। इस बार वू हुआन का बदला भी लिया जाएगा। शियाओ यान के कुछ बोलने से पहले म्यूलर के बगल में धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति हवा में खड़ा हो गया और शियाओ यान की ओर, जिसने अभी अभी औषधीय गोली ली थी, शिकायत की।